हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। आज ये शायद से अपना हिंदी का लास्ट वीडियो है और आप तो ज़रूर हैप्पी हो गए। आपसे ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ कि मैंने टाइम के पहले, मेरा ऐसा टारगेट था कि ये मंथ तक मुझे ये सिखाना है, तो टाइम के पहले मैंने आपको हिंदी का आज पूरा सब कुछ पढ़ा दिया है। बस पीछे देख रहे हैं रस है आज, और रस के बाद जो मुहावरे हैं, मुहावरे तो आपको मैं आपको वीडियो के बाद में सेंड करती हूँ मुहावरे जो भी इम्पोर्टेंट है। फिर मुहावरे के बाद रस के भी जो उदाहरण है, जैसे हमने पिछले हमारे लेक्चर में अलंकार देखा और काल परिवर्तन के देखे, उसके सबके उदाहरण आपको वीडियो के बाद बच्चों मिल जाएंगे। आज हम लोग रस सीखेंगे और उसके बाद मैं आज सिखाने वाली हूँ कि रसस्वादन में कैसे लिखना है, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगी। फिर उसके बाद साहित्य के लिए प्रश्न कैसे लिखने हैं। बस मुझे लगता है कि यही डाउट होने हैं, इसके अलावा कुछ डाउट नहीं होने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए, मैंने वहाँ पे आपको बताया कि मतलब परिभाषिक शब्द मतलब क्या, तो उसके बाद जो प्रश्न आता है सही वाक्य चुनकर लिखिए, वो भी मैं एक दो आपको बताती हूँ बच्चों। लेट्स स्टार्ट। रस, रस का अर्थ क्या होता है बेटा कि रस मतलब कोई कविता जो है या तो कुछ नाटक वगैरह, ये पढ़ने के बाद, देखने के बाद हृदय में मौजूद ये भाव जागृत होता है, आनंद जागृत होता है, तो उसे ही हम रस कहते हैं। तो ये रस ना 11 प्रकार के रस होते हैं। ओके, तो हमने उन्हें लास्ट ईयर में पढ़ा था 11th में। तो 11 प्रकार के रस में 11वीं कक्षा तक आपको 11 रसों में से करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, वात्सल्य रस, ये सब कुछ थे। अभी इस साल हमें क्या देखना है, आज सिर्फ यही। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है रस के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ट्यूशन्स में भी मुझे पूछा जाते हैं कि मिस वो भी पढ़ना है क्या, क्योंकि वो बहुत इजी थे तो हमने उसका रिवाइज वगैरह करा के रखा है। नहीं बच्चों, वो जो पिछले साल पढ़े वो नहीं आने वाला है। इस साल आपको रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस एंड भक्ति रस, बस ये 6 ही रस आपको लिखने हैं। रस पहचान के वहाँ पे, जैसे अलंकार मैंने आपको कल बताया, लाइन रहेगी तो उसमें से आपको वैसे ही रस आपको ढूंढ के लिखने हैं। अभी रौद्र रस, रौद्र रस का अर्थ होता है जहाँ शत्रु की ललकार एवं निंदात्मक अथवा अपमानजनक व्यवहार तथा असह्य वचन आदि से मौजूद क्रोध को जागृत होता है, तभी प्रतिशोध की एक ज्वाला निकलती है ना, वो होता है रौद्र रस, गुस्सा। जैसे अपने भगवान शंकर है तो गुस्से वाले हैं, भगवान ऐसे बोलते हैं ना, तो ये प्रतिशोध, रिवेंज। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ बच्चों, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। देखो यहाँ पे क्रोध आया तो बोलना ही नहीं, यहाँ पे सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध होता है ना, क्रोध जिसे पढ़ के बहुत ज़्यादा रौद्र, मतलब कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा वीर बातें कर रहे हैं, वीर पुरुषों की, या कुछ एकदम ब्रेवरी स्टोरी कुछ बता रहे हैं, तो वो होता है रौद्र रस में। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट होता है विभत्स रस। विभत्स रस मतलब यहाँ पे ग्रुसम्स भी होता है और यहाँ पे लोथफुल भी होता है, और अरुचि। अरुचि मतलब जो पढ़ के ना 2 शब्द पढ़ के आगे का पढ़ा ना जा सके, उसको कहते हैं विभत्स रस। उसकी एकदम इजी डेफिनेशन, मतलब घृणित वस्तुएं अथवा दृश्यों को देखने, सुनने तथा अप्रिय वस्तु के वर्णन से हमें जो ये होता है, दुख होता है या तो क्षोभ होता है, उसे कहते हैं विभत्स रस। देखिए अभी बोलते हुए भी इतना गंदा लगता है वो, उसको बोलते हैं विभत्स रस। सिर पर बैठो काग आँखों दो खात निकारत, खांचत जीभहि स्याय अति ही आनंद उरधारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी मांस उपारत, स्वान अंगुरी काटी काटी कई खात बिदारत। मतलब एक गिद्ध सिर पर बैठे किसी के कौवा खा रहा है, उसकी आंखें नोच रहा है, घिन आती है ना, तो उसको कहते हैं विभत्स रस। अभी है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब वंडरफुल, आश्चर्यजनक बातें, मतलब आश्चर्य अद्भुत होता है जहाँ आश्चर्यजनक का अलौकिक क्रियाकलाप अथवा वस्तु का हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे अद्भुत रस
होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पग के चले बिना कान के सुने, कर बिनु कर्म करे विविध नाना, आनंद रही न सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। ये आश्चर्य बड़ी बात है। तो ये आश्चर्यजनक बातें जहाँ पे होती है उसे कहते हैं अद्भुत रस। फिर यहाँ पे है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में क्या होता है? श्रृंगार रस में प्रेम और लव और स्नेह इसकी बातें होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण जी का प्रेम, फिर राम और सीता माता जी का प्रेम। तो यहाँ पे ये सब कुछ प्रेम के भाव यहाँ पे दिखते हैं। देखिए, दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, मतलब अपने रघुनाथ मतलब राम जी और सीता माता की बात बता रहे हैं। गावत गीत सबई मिली सुंदरी, वेद वहाँ जूरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहरती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबई सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। तो प्रेम की जो बातें हैं वो होता है श्रृंगार रस बच्चों। नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस मतलब पीस, ज्ञान, वैराग्य, मतलब सब कुछ छोड़ के भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, ये सब बातें जहाँ पे जागृत होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं शांत रस। तो शांत रस का एग्जाम्पल है यहाँ पे, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी कई, मन का फेर, मन का फेर। यहाँ पे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये सब बातें ज्ञान सब छोड़ के वैराग्य के दिशे में ज्ञान की बातें, फिर उससे मिली वाली शांति, ये सब होता है शांत रस में। फिर भक्ति होता है डिवोशनल, ईश्वर के प्रति अर्पित होता है, वर्शिप। जैसे देखिए, जहाँ मन में ईश्वर के भाव या एक स्नेह उत्पन्न हो, वहाँ पे होती है भक्ति रस। देखिए यहाँ पे, समदरसी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिर परो, जो सुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। ये होता है भक्ति रस। तो भक्ति रस। और एक है, तू दयालु दिन है, तू दानी है, दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, भगवान को कहते हैं। तो ये होता है भक्ति रस। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है, और मैं आपको ये वीडियो के बाद में आपको सेंड करती हूँ। ये होता है भाव रस। 2 अंकों के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है, अलंकार भी 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अभी। रस स्वादन नहीं बोलते उसको, रस बोलते हैं। रस पहचान कर लिखिए। अभी मैं आपको बताऊंगी बच्चों रस स्वादन कैसे करते हैं। तो एक ही कविता नहीं बच्चों, सब कविता में ना, आप मेरे पिछले वीडियो देखिए ज़रा, दोहा कविता में, तो वहाँ पे मैंने अर्थ बताए हैं सब कविता के, बहुत सरल अर्थ बताए। तो उसमें से मेन पॉइंट वो आपको लेके एक पॉइंट, सपोज 8 या 12 स्टांजास की कविता है, तो उसमें से एक पॉइंट लेके वो पॉइंट, तो ये बातें यहाँ पे इस कवि ने कही गई है, ये आपको लिखना है। फिर होता है प्रतीक विधान। तो यहाँ पे प्रतीक विधान में आपको, प्रतीक विधान का अर्थ होता है कि ये जो कविता उन्होंने लिखी है, इससे आपको क्या, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपको क्या हो गया, उसका विधान क्या है, लिखने का हेतु क्या है उनका। तो कविता में विश्वास और प्रेरणा की मात्रा दर्शाने के लिए आकाश तथा नर नारी द्वारा नए समाज की रचना करने का कठिन कार्य करने के लिए कांटों के ताज लेने जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। तो एंटायर कविता में आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी कि ऐसे लगता है कि ये सिंबॉलिक टाइप पे ये मुझे कविता बहुत अच्छी लगी। तो ये प्रतीक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आप लिख सकते हैं। फिर कल्पनाएं क्या है, दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद, उत्थान के स्वर बुलंद करना। तो आज से ये जो कविता पढ़े उससे आपने क्या सीखे हैं, तो बुलंद करना। पसंदी पंक्तियों तथा प्रभाव, तो कोई भी 4 लाइन जो भी पंक्तियाँ पसंद है वो लिख देनी है। फिर लास्ट है क्वेश्चन, पसंद आने का कारण या ना आने का कारण। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पसंद क्यों आई है। 8 आपको पॉइंट दिए जाएंगे, इसमें से आपको केवल आपको 4 या तो फिर 1 मार्क, 1 2 3 4 5 6, यस आपको कुछ 2 मार्क के लिए आपको सिर्फ 1 लाइन के रचनाकार के नाम, केंद्रीय कल्पना 1 मार्क का आएगा।
और बाकी के कविता पसंद आने के कारण या पंक्तियाँ लिखो, इसके 2-2 मार्क आएंगे। हाँ, 2-2 4 और ये 2 6, ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो आपको 8 में से कोई भी 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो कविता पसंद आने का कारण क्या है? तो कविता बहुत सरल है, सरल भाषा में एकदम बहुत ज़्यादा आदर्श युक्त ये कविता है। ये सब में कॉमन लिख दो आप। पंक्तियों में एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसका पूरा काम करने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाई आए, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। व्यक्ति को सफलता मिलनी चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के लिए आदर्श बनते हैं और लोग उनका गुणगान गाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो इसमें से ऑलमोस्ट 3-4 जो पॉइंट है वो सब कविता के लिए आपको लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत कविता अगर याद है तो आप एज ए रिलेटेड की है ऐसे कह रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे यूज़फुल होगा। पर ये 2-4 मैंने पॉइंट बताए हैं, ये भी आप लिख सकते हो। ओके बेटा, ये हो गया रसस्वादन। तो अभी मैं आपको रसस्वादन के बाद मैं आपको अभी बताती हूँ, 1 मिनट है बच्चों। हाँ, अभी साहित्य संबंधी प्रश्न। साहित्य संबंधी प्रश्न मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, तो कैसे आते हैं साहित्य संबंधी प्रश्न? आते हैं केवल 2 मार्क के लिए। तो 1-1 मार्क के 2 आएंगे या 2 मार्क का 1 भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो क्या है चतुष्पदी के लक्षण? चतुष्पदी चौपाई की भांति 4 चरणों वाला एक छंद है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों के तुक मिलते हैं, राइमिंग होते हैं। तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता। प्रत्येक चतुष्पदी भाव विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है। कोई चतुष्पदी किसी दूसरे से संबंधित नहीं होती है, ये लक्षण। और एक आता है त्रिलोचन जी के काव्यों के संग्रहों के नाम लिखिए। तो वो क्या है? धरती, दिगंत, गुलाब, बुलबुल, उस जनपद कवि हूँ, उस जनपद का मैं कवि हूँ, और सबका अपना आकाश। ये आपको बच्चों थोड़ा सा टाइम निकाल के, बहुत टाइम है अभी, तो एक पेपर पे ना जो प्रमुख जो कवि के नाम है या तो जो लेखक के नाम है, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनके नाम और उनका अगर कुछ एक परिचित नाम है जो नाम से वो जाने जाते हैं तो वो नाम और उनके केंद्रीय भाव, वो पार्ट जो लिखते हैं उसका क्या स्पेशलिटी, ये आप लिख लो। तो 2-3 बार भी, एक 2 बार भी आप देखोगे वो नज़र से, वो आप लिखे हुए आप नज़र डालोगे तो बहुत इजी जाएगा बच्चों आपको। ये सब कुछ 2 मार्क अंक के साहित्य संबंधी प्रश्न है ना, ये बहुत इजी जाएगा। ऐसे और एक आता है वृंद जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो वृंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, यमक सत्सई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप। फिर दोहा की छंदता, वो 13-13 मात्रों वाला वगैरह ये सब कुछ लिखना है। फिर चुनिंदा शेर का यहाँ पे पूछे है, तो चुनिंदा शेर के रचनाओं के नाम लिखिए। कैलाश सेंगर जी के प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यह आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, और अभी रात बाकी है। और एक प्रश्न आएगा, गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य है, उर्दू भाषा का। देखो इतना उर्दू, सिर्फ यही आंसर है, बट हमको ये बातें सब पता नहीं होती है तो हम लोग लिख नहीं सकते। तो आप एक बार वो जो पाठ परिचय है वो अच्छे से एक बार, मैंने जैसे आपको बताया, परिचय के जो लेखक है उनके नाम, उनकी कृतियाँ और उनके लिखने की शैली, अपनी विशेष शैली क्या है वो भी लिख सकते हो। तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा होगा बच्चों। तो यहाँ पे मैंने ये तो कर दिया। अभी अपठित में तो बहुत इजी आप लिख सकते हो। फिर लास्ट में आता है आपको पारिभाषिक शब्दावली प्रश्न, ये कुल 4 अंक के आते हैं। पारिभाषिक शब्दावली मतलब जैसे एम्बेसडर आता है, राजदूत, फिर आता है जज, न्यायाधीश, जस्टिस, न्यायमूर्ति। ऐसे प्रश्न जो है आपकी बुक में मैंने बताया लास्ट पेज पर है, आप देख लीजिए, आ जाएगा आपको। तो इसके बाद आता है बच्चों काल परिवर्तन, मैंने सिखाया आपको बहुत अच्छे से। अलंकार मैंने करवाया है और इसके मैं जो एग्जाम्पल्स है मैं आपको वीडियो के बाद दे देती हूँ। फिर रस का हो गया आज अपना। फिर है मुहावरे। मुहावरे को अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुल 2 अंक के लिए मुहावरे आते हैं। मतलब एग्जाम्पल आता है अपना उल्लू सीधा करना, उसका क्या अर्थ होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अभी यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल है जो हमको इजी लगे, आप उसके वाक्य में उड़ते। अभी बच्चों को क्या होता है कि मिस मुझे अर्थ नहीं आता है बट मैं वाक्य बना सकता हूँ। ओके बच्चों,
आपको वाक्य बनाओ, वहाँ के आपको हाफ गुण मिलेंगे, हाफ जो अंक है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि मुझे अर्थ नहीं आता, मैं वाक्य लिख के क्या करूँ? नहीं, अगर आपको दोनों आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको अर्थ आता है तो अर्थ लिखिए, वाक्य आता है तो वाक्य लिखिए। रमेश से समाज के हित की उम्मीद करना व्यर्थ है, वह हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। जैसे एग्जाम में कान में कौड़ी डालना, गुलाम बनाना। अंग्रेज़ों ने भारी संख्या में हमारे भारतीयों के कान में कौड़ी डाली थी, सबको गुलाम बनाया था। फिर बाद में अत्यंत पेट में दाढ़ी होना मतलब अत्यंत चतुर होना। अरुण शक्ल से भोला लगता है पर उसके पेट में दाढ़ी है। बहुत इजी अर्थ है। आपको एक बार अर्थ समझ में आ गए ना तो आप उसके वाक्य आप बना सकते हो बच्चों। ओके। चांदी काटना मतलब बहुत लाभ होना। आजकल जब लोग कोरोना के डर से घरों में दब के बैठे हैं, कुछ सब्जी बेचने वाले चांदी काट रहे हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हो। या तो बहुत सारी कान भरना मतलब चुगली करना। मुनीम जी का चपरासी ऑफिस के अन्य लोगों के बारे में उनके कान भरता रहता है, मतलब कान में चुगली करता रहता है। ये हो गया। फिर इसके बाद बच्चों आता है लास्ट जो आता है वो आता है वाक्य शुद्धिकरण करके लिखिए। अब इसके भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो मैंने मुहावरे वगैरह बताए हैं ये कम से कम 1-2 नहीं होते हैं, तो ये बहुत है। मे बी नियर बाय मैं आपको बताती हूँ कि मुहावरे ही कितने हैं। तो ये बेस्ट वे आप थोड़ा सा ध्यान लगा कि आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मुहावरे ही है यहाँ पे, मेरे पास बहुत है। अगर चाहिए तो मैं आपको इसके फ़ोटोज़ जो है वो मैं सेंड करती हूँ बच्चों। कम से कम नियर बाय 50 to 60 है बच्चों यहाँ पे, 50 to 60 है। तो आपको वो एक बार ऐसे बहुत, उसमें से भी बहुत ऐसे कि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे वो बातें सुनी हैं। बस एक बार आप रीड करके लो, लर्न कर लो, आपको इजी जाएगा। अभी देखो ये देखो यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण कैसे रहता है। जैसे क्या रहता है, वाक्य शुद्धिकरण के 2 प्रकार रहते हैं। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी या वो वाक्य एक सही तरीके से, एक सही श्रृंखला में नहीं तो आगे पीछे लिखा जाएगा, उसके क्रमबद्ध लिखना है हमको। जैसे एग्जाम्पल मैं दोनों बताती हूँ। देखो यहाँ पे, एक मैं सफल सूत्र संचालन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये बात सुनने में कैसे लगती है? नहीं। तो इसका इन्होंने क्या किया है, स्पेलिंग सब करेक्ट है, इन्होंने श्रृंखला में अच्छे से क्रमबद्ध नहीं लिखा है, तो हमें इसको क्रमबद्ध करना है। मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, ये एग्जैक्टली आंसर है। अभी नेक्स्ट, उसके सत्य का पराजय हो गया। उसके सत्य का नहीं, उसका सत्य पराजित हो जाता है, ये है करेक्ट है। उसके सत्य का पराजय हो जाता है, उसका सत्य पराजित हो जाता है। नेक्स्ट, वह उसका काम कर रहे हैं, वह अपना काम कर रहा है, ऐसे होता है। और 4th वन है, टाइप्स बता रही हूँ मैं। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान यहाँ पे ग को य कनेक्ट है, बट एग्जैक्टली हमको लिखना है अज्ञान। जो ये वाला ग है ये वाला हमको लिखना है, और उन्होंने क्या दिया है, अज्ञान, ये वाला ग दिया है। तो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक क्रमानुसार लिखो वाक्य के। या तो वह, जैसे मैंने बोला, उसके सत्य का पराजय हो जाता है, उसका सत्य पराजित हो जाता है। इस टाइप में आपको ये वाक्य आएंगे, ये भी आपको आएंगे 2 मार्क के लिए। तो इसके भी थोड़े बहुत जो एग्जाम्पल्स है तो ये भी मैं बच्चों आपको सेंड करती हूँ, वीडियो इसका फ़ोटो मैं सेंड करती हूँ। बिकॉज लिखने के लिए इतना सब लिखूँगी तो मेरा भी वक्त जाएगा, और पढ़ते पढ़ते जूम करते करते आपको भी टाइम हो जाएगा। तो बेटर वे कि आपको 2-3 की जगह आपको 10-12 एग्जाम्पल मिले, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई राइटिंग स्किल नहीं है, सो हैप्पी हो जाना बच्चों, मन से भर भर के नहीं लिखना है, बट पेपर लेंदी रहेगा बिकॉज ऑफ। तो अभी से आप ढूंढ ढूंढ के लिखने की, पैसेज से आप बैट करने की, जिसको पढ़ने नहीं आता है वो स्टार्ट करो वोकल रीडिंग पूरा, तो आपको ज़रूर आ जाएगा बच्चों। तो आज हिंदी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि पूरा हिंदी हमारा मैंने पढ़वा दिया है, और बच्चों ने बहुत अच्छे से कमेंट किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट ये टर्म था कि मैं कैमरे के सामने आके आपको पढ़ाऊँ, तो ये मोटिवेशन मिलता है बच्चों।
तो हमारा नेक्स्ट वीडियो मराठी बच्चों के लिए होगा, 12th स्टैंडर्ड मराठी सब्जेक्ट के लिए होगा। तो हिंदी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों, आपके परीक्षा नज़दीक आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और शुक्रिया बच्चों, आपने सब वीडियो देखा, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच, बाय।